बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरूफियत से होंगे। जो अहबाब भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और लाइक करते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत सारे अहबाब ने ये क्वेश्चन किया और बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे कॉल्स करके की कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, या जितने भी मेरे इस चैनल के ऊपर ऑडियंस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के किसी शहर से अंदर से हैं या इस्लामाबाद के अंदर भी, तो बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे, कुछ भाई जो हैं वो एक ही स्पेसिफिक सोसाइटी के ऊपर या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूँगा कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम सारे अंडे एक ही टोकरी में डालेंगे तो बड़ा खदशा होता है और बड़ी परेशानी का शिकार होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट या उसका मैनेजमेंट चीज़ें उसका साथ नहीं दे रही तो उसका फिर क्या करेंगे। अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह के ऊपर पार कर दी है तो वो आपको कल एक लॉस हो सकता है, उसका आपको इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इसके अंदर 2 से 4 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है कि जोन वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। इसके अंदर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर अपनी एक नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, और इसके अलावा जो भी इनिशियल स्टेज के ऊपर जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं जिनके ऊपर मैंने तमाम अहबाब को अपडेट करवाई और अपडेट दी। क्योंकि जो आपके कैश के ऊपर एक प्रॉपर्टी है और एक इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, हर बंदे का एक बजट है, उस बजट के तहत हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जोन 4 की बात करूं और उसके अंदर जो है जोन 2 की बात करूं, जोन 3 की बात करूं, तो सबसे पहले जो जोन 4 है उसके अंदर आपको जो है आपका पार्क व्यू सिटी, अगर आप सरीना होटल और आप मरी साइड, बाराको वाली साइट्स के ऊपर, और अगर इस साइट के ऊपर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त हाउसिंग स्कीम जो है वो पार्क व्यू सिटी है, जिसका चेयरमैन अब्दुल अलीम साहब हैं जो आपके PTI में हैं। और उसके अलावा वो कैश के ऊपर भी है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी है। उसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट जो है वो तकरीबन 55 से 65 लाख रुपए तक वहाँ पे प्लॉट्स की कीमत है और ऑन के ऊपर चल रही हैं सारी चीज़ें। और इनिशियल जो है उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जो है वो 10 से 12 से 13 लाख रुपए के ऊपर होती है, नंबर 1। इसी तरह अगर मैं इस साइड के ऊपर आऊँ, टेक्सला की तरफ आऊँ, जोन 3 की तरफ आऊँ, जोन 2 की तरफ आऊँ, तो आप देखें कि आपका बहुत सारे जो नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो न्यू सिटी है, फैसल हिल्स है, मल्टी गार्डन है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डे फट से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की फैसल हिल्स के अंदर और एक अच्छा प्रॉफिट पर कमाया। और इसके अलावा मजीद भी जो अहबाब उसके अंदर वहाँ पर इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको जो प्लॉट्स हैं, आपके पास इनिशियल पेमेंट जो है वो कम से कम 25 लाख रुपया फैसल हिल्स के अंदर होनी चाहिए। और B17 के अंदर जो है वो तो तमाम तर अमाउंट्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं। वहाँ पर आपको 45 से 50 लाख रुपये अगर आपके पास अमाउंट है तो आप B17 मल्टी गार्डन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह न्यू एयरपोर्ट है, तो न्यू एयरपोर्ट की तरफ अगर देखें तो न्यू एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना आपको मिलता है टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन, गंदारा सिटी, एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन और दी लाइफ रेजिडेंशिया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अभी है, उस तरह का डिलीवर नहीं है। अब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑल ड्यूज क्लियर हो चुकी हैं, यानी जितने भी जो नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अमाउंट्स इतनी हैं कि आम बंदा जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो ओवरसीज़ के अंदर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसके पास इतनी अमाउंट 55, 60, 65 लाख रुपया हो तो देन वो इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। जब तक उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उसने कोई पौधा तो लगाना है ना, जिसके तहत कल आने वाले वक्त के अंदर 5-7 साल, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2012-13 के अंदर आए थे, आज 2022 है। आप देखें कि कितना अरसा उनको 10-11 साल हो गए हैं इस मार्केट के अंदर आए, तो आज वो नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट बने हैं। ये नहीं है कि डे फट से जो है वो नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए। इसी तरह आपका चक्री रोड के ऊपर ब्लूवर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट है। उसके अंदर आप जो है 1 लाख से लेकर जो है 10 लाख तक, 15 लाख तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो चक्री के ऊपर है वो इस्लामाबाद, उसको आप मतलब कहते तो हैं हम लोग भी, ठीक है, लेकिन ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट 70 किलोमीटर दूर है तो उसके साथ भी इस्लामाबाद का नाम लगाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हमारे इसी चीज़ के ऊपर फोर्स करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट है तो सिर्फ ब्लूवर्ड सिटी है,
तो ऐसी बात नहीं है। हम और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैं उसका भी ऑथराइज कंसल्टेंट हूँ, उसकी भी मैनेजमेंट मेरी बात सुन रही होगी कि मैं ब्लूवर्ड सिटी के रिगार्डिंग क्या रिमार्क्स दे रहा हूँ, और मैं खुद काम कर रहा हूँ। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है ब्लूवर्ड सिटी, वो तकरीबन 15 से 20 साल कम से कम जो मेरा लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से देखूं तो जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस लिहाज से कम फिर भी इस प्रोजेक्ट को 7 से 8 साल जरूर लगेंगे डिलीवर होने में। और वहां पर जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, वहां तक आने में जिंदगी, जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें आते आते आपको पता है एक पूरा एक टाइम टेन्योर चाहिए होता है, जिस बेस के ऊपर आपको वहां पर आप लिवेबल या जरूरियात जिंदगी सारी चीजें मिलती हैं, और वो भी चक्री रोड के ऊपर। बाकी अगर मैं इस साइड की बात करूं जो कि इस्लामाबाद के नियरेस्ट हैं और 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपको फैसल हिल्स जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर है, B17 मल्टी गार्डन, न्यू सिटी, वाकेंड, और उसी के साथ ही जो है आपका जो एयरपोर्ट वाली साइड के ऊपर जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर द लाइफ रेजिडेंशिया। अब देखना ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप अपनी अमाउंट्स को पार कितना करना चाह रहे हैं, कितनी आपके पास रकम है जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कैपिटल के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर एक प्रॉफिट का इंतजार करना चाह रहे हैं। मेन चीज तो ये है। बाकी कहने को तो हर चीज अच्छी है, CDA सेक्टर्स के अंदर आप प्लॉट लें जहां पर प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास रकम क्या है। और दूसरी साइड के ऊपर आपका मेन जीटी रोड के ऊपर ही जो है वो ताज रेजिडेंशिया है, अप कंट्री है और सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो उनको भी डिलीवर होने में, आप मेरी बात आज लिख लें, कम से कम भी आपको डिलीवर होने में 8 से 10 साल लगेंगे। ये मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं, आप इनके अंदर देखें। अगर इसके अंदर जो डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात नहीं करते, B17 डिलीवर प्रोजेक्ट है, फैसल हिल्स डिलीवर हो रहा है, पार्क व्यू सिटी अंडर प्रोसेसिंग है, उसके अंदर इस किस्म की कंस्ट्रक्शन या फैमिलीज लिवेबल नहीं है। टॉप सिटी, मुमताज सिटी, वहां पर भी बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और चीजें बन रही हैं। अब चीज ये है कि आपने अगर आज प्लॉट लेना है तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगले 5 साल तक ऐसी फिजिबिलिटी बनेगी कि वहां पर सारी जरूरियात जिंदगी आएंगी। इसके अलावा जो इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि 7 वंडर सिटी है, उसी के साथ चक्री रोड के ऊपर किंगडम वैली है, और न्यू एयरपोर्ट इंटरनेशनल के पास द लाइफ रेजिडेंशिया है या गोल्फ स्टेट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो आप देखें कि वो प्रोजेक्ट आज इनिशियल स्टेज के ऊपर है। आने वाले 7 साल, आने वाले 8 साल के अंदर वो भी इसी तरह काबिल जिक्र होंगे। जिस तरीके से हम आज टॉप सिटी, मुमताज सिटी, फैसल हिल्स, पार्क व्यू सिटी, इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आने वाले दौर के अंदर, आने वाले 5, 7 साल, 8 साल के अंदर भी ये प्रोजेक्ट्स भी काबिल जिक्र होंगे। वही लोग प्रॉफिट के ऊपर होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक पौधा अपना लगाया होगा, वही लोग जो है वो दरख्त बनेगा। ये नहीं है कि एक ही दिन के अंदर, हाँ फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो जब दरख्त बन जाए तब खरीद लें, जब सारी डेवलपमेंट हो जाए, RDUs क्लियर हो जाए, इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएं, और ये जितने भी प्लॉट्स हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर जितने भी साइजेस के प्लॉट्स हैं, ये तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने इंस्टॉलमेंट के प्लान के ऊपर दिए थे। अब फैसल हिल्स उठा लें, B17 उठा लें, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन उठा लें, आप द लाइफ रेजिडेंशिया भी तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, पार्क व्यू सिटी उठा लें, एयरपोर्ट ग्रीन, यानी जितने भी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आज काबिल जिक्र हैं और मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, CDA सेक्टर्स हाउसिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो हाउसिंग के अंदर भी आपके जो प्लॉट स्टार्ट हुए थे वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर थे। तो आज अगर वो RDUs क्लियर हैं, आज काबिल जिक्र हैं और आज जो है वो कामयाब है, तो वो एक जिस इन्वेस्टर्स ने, जिन मेंबरान ने आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर या 10 साल पहले इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना पौधा लगाया था, अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो वही आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट के ऊपर है। जो लोग आज बाय कर रहे हैं, उनके पास आज पैसा आया, उन्होंने आज जाके बाय कर लिया। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पैसे कितने हैं। 1 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 10 लाख करना चाह रहे हैं, 15 लाख करना चाह रहे हैं, तो फिर हम अपने एक्सपीरियंस, जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमने इस मार्केट के अंदर सीखा है, जो सर्वाइव किया है, धक्के खाए हैं, तो तब इस स्टेज के ऊपर आए हैं, वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी अमाउंट्स बताएंगे, तो देन हम आपको ये बताएंगे कि आप जो है वो कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, या अगर आप कमर्शियल अपार्टमेंट्स में करना चाह रहे हैं तो भी मोस्ट वेलकम। टॉप सिटी की साइड के ऊपर वो आपने अपना देखना है कि आपको नियरेस्ट कौन सा एरिया, कौन सी सराउंडिंग बेस्ट है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पार करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम।
मैं तमाम अपने अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने क्लाइंट्स का, मेम्बरान का, जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, जिन लोगों ने मेरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मोस्ट वेलकम। मज़ीद भी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है आपको सर्विसेज देने के लिए जो है वो डे पेश होगी। आप दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, कॉल करें, तो इंशाल्लाह ताला मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं आप तमाम अहबाब को मिलती रहेंगी। और इस्लामाबाद के अंदर कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एडवाइस ज़रूर लें, ठीक है। इसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोगों को साथ नुकसान ना हो जाए, आपका फ़ायदा हो सके। किसी भी गलत जगह पर आप इन्वेस्टमेंट ना पार कर लें जिसके ऊपर आने वाले 20 साल भी आपकी अमाउंट स्टक के स्टक रह जाए। तो नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।